और क्या मांगूँ मैं ऊपर वाले से, बस इतना ही हो कि मैं मरते दम तक सबका मनोरंजन करने का मुझे मौका मिले, और बस यही है मेरी लाइफ की बिग पिक्चर। मैंने टेलीविज़न में तो अभी अभी शुरू किया है, शुरू भी नहीं किया है, लेकिन डिफरेंसेस हैं। फिल्म में क्या होता है, आपको डाउन टाइम मिलता है, कभी आप बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो, खाना खा सकते हो। यहाँ पे भैया बहुत काम होता है, 8 बजे आओ 8 बजे जाओ, तो उस 12 घंटे के अंदर काम बहुत डेंस होता है। बैठने को नहीं, खाने को नहीं, सांस लेने को टाइम नहीं रहता। फिल्मों में क्या होता है, एक कैरेक्टर का कवच मिलता है हमको। यहाँ पे यू आर ऑन योर ओन एंड यू आर योर सेल्फ इन योर ओन पर्सोना, दैट्स द ग्रेट बिग डिफरेंस। वहाँ पे आपके लिए लाइंस लिखी जाती हैं, यहाँ पे तो मोस्टली अनस्क्रिप्टेड ही होता है, तो आपको स्पॉन्टेनियस हाजिर जवाब रहना पड़ता है, उसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ता है, और 110% स्विच्ड ऑन 100% ऑफ द टाइम रहना पड़ता है। तो मैं कहूँगा फिल्मों से ज़्यादा मुश्किल है टेलीविज़न का काम। अक्सर क्या होता है, मेथड एक्टिंग लोग पूरी तरह से समझते नहीं हैं। आई थिंक इट्स यूज लूजली। पूरी तरह से लोग एक्चुअली समझ में नहीं आता उनको मेथड एक्टिंग क्या होता है। मतलब जस्ट बिकॉज एक क्रिएटिव इंडिविजुअल का एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है और वो होमवर्क करता है, प्रिपेयर करता है, उसका नहीं, उसका मतलब मेथड एक्टिंग नहीं होता। मेथड एक्टिंग आई वुड से, अगर शॉर्ट में बताऊं तो इट्स जस्ट अ सेट ऑफ, गिव्स यू अ सेट ऑफ टूल्स विथ विच यू कैन जनरेट इमोशंस एट्सेट्रा। हर कोई जो होमवर्क करता है या प्रेप करता है उसको मेथड एक्टर नहीं कहते हम। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, मैंने होमवर्क किया है, प्रिपेयर किया है, इतना बड़ा शो है, ऐसे नहीं कि मतलब जस्ट लैंड अप ऑन द डे एंड विंग इट। बहुत होमवर्क किया हम लोगों ने, प्रैक्टिस करी, ये पूरा रिग लगाया था हम लोग ने, मॉक सेशंस किए, बहुत बार गेम खेला, थोड़ा मतलब टू गेट अ फील ऑफ थिंग्स। जो बच्चा फर्स्ट आता है क्लास में वो होमवर्क करने वाला बच्चा होता है ना, और मैं फाइनली लाइफ में गुड बॉय बन गया हूँ, तो मैंने की जम के होमवर्क की इस शो के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, 6 साल से मुझे ऑफर्स आते रहे, अलग अलग चैनल से, अलग प्रोड्यूसर्स, अलग फॉर्मेट्स, इंटरनेशनल फॉर्मेट्स, कुछ एग्जिस्टिंग फॉर्मेट्स उन्होंने कहा कि अब आप ये होस्ट करो, पर बात नहीं बन रही थी। और सिर्फ क्विज शो नहीं, अलग अलग टाइप के शोज, सम वो गुड, बट वो वाली बात नहीं थी। पता नहीं क्यों मुझे बचपन से ना क्विज शोज बहुत पसंद है। मैं हर एक क्विज शो देखता था यार, तो बचपन से मुझे क्विज शोज से फैसिनेशन है। आई रियली इन्जॉय वॉचिंग देम। मतलब इंटरैक्टिव होता है ना, फिर पूरी फैमिली बैठी होती है साथ में, सवाल पूछा जाता है, यहाँ पे डिस्कशन होता है, टीवी पे कुछ और ड्रामा चल रहा है। इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि वो कंटेस्टेंट कैसे नेविगेट करेगा, उसको पता है नहीं पता है, क्या डिसीजन लेगा कंटेस्टेंट। यहाँ फैमिली के बीच में डिस्कशन हो रहा है कि क्या है, तुमको पता है तुम्हारा गलत है, मैं सही हूँ। मतलब ये सब द वाइब जो होता है ना पूरा क्विज शो का, मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है। तो जब ये फॉर्मेट आया, ये अपॉर्चुनिटी आई, आई थिंक इट जम्प्ड आउट एट मी एंड इट वाज द राइट वन एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई एम हियर टुडे। मुझे लगता है यूनिक है, अनोखा है, इसीलिए क्योंकि ये विजुअल बेस्ड क्विज शो है। तो वी आर इन अ विजुअल एरा, सब कुछ पिक्टोग्राफिक हो गया है, विद पिक्चर्स, विजुअल्स। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको पिक्चर्स दिखाए जाते हैं, ए फॉर एप्पल के पास में एप्पल की फ़ोटो दिखाई जाती है। तो आई थिंक वी आर नाउ इन द एरा ऑफ विजुअल्स एंड दैट्स व्हाट आवर शो इज़ बेस्ड ऑन, विजुअल। सो आई फील इस तरीके से इट इज़ न्यू एज, द न्यू एज क्विज शो, और यही अनोखी बात हमारे शो के में। दीपिका के पास हम हमेशा मेरे लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, जो मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ, रिसीव करता हूँ। वो उनको मैंने अपने मॉक सेशंस दिखाए, उनके कुछ टिप्स थे, बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए उन्होंने, पॉइंट्स को मैंने नोट किया, इम्बाइब किया, एंड रियली ग्रेटफुल कि आई हैव सच अ शार्प माइंड एज अ पार्टनर। वो मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे के मेरा काम बेटर ही कर सकती है। आई हैव एज अ क्रिएटिव बाउंसिंग बोर्ड। अक्सर काम को लेके हमारी डीप डिस्कशंस होती हैं, उनके काम को लेके, मेरे काम को लेके। I'm really grateful that I have somebody with such a great insight. Television is a very powerful medium. I am very all too cognizant of that fact. मतलब I don't think इस दुनिया में टेलीविज़न इतना पावरफुल मीडियम है, जो आपकी पिक्चरें भी नहीं देखते, वो आपको टीवी पर देखते हैं, टीवी पर एक्सपीरियंस करते हैं। मुझे ही देख लो, मैं बचपन से मतलब
टीवी देखते आया हूँ, जो भी सीखा, जो भी जाना हूँ टीवी से जाना। इडियट बॉक्स देख के मैं खुद इडियट बन गया, मतलब इन अ गुड वे, वो थ्री इडियट्स टाइप का इडियट, वैसा वाला इडियट नहीं। पर आई मीन टेलीविजन इज इट, यू नो, इट इज़ गॉट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रीच, लाइक यू सेड। मुश्किल दौर रहा है फिल्म वालों के लिए, थिएटर्स बंद पड़े हैं इतने लंबे अरसे से। द गुड न्यूज़ इज़ कि थिएटर खुल रहे हैं। यस, दिवाली को सूर्यवंशी आ रही है, यस, जिसमें आपका सिम्बा दिखेगा, आपको मिलेगा थिएटर्स में दोबारा। पर ये डिसीजन आई डोंट थिंक इट हैड एनी थिंग टू डू विद द फैक्ट कि फिल्में लग नहीं रही थी या कुछ। वो तो मेरी फिल्में मैं शूट कर रहा था लॉकडाउन 1 और 2 के बीच में, सर्कस भी शूट किया मैंने रोहित शेट्टी साहब के साथ, तो वो काम चल रहा था। बट दिस वुड, आई वुड से, इज़ एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। इट्स नॉट बिकॉज वो काम नहीं चल रहा है तो ये काम कर लेते हैं। दिस वॉज अ वेरी क्लियर डिसीजन बेस्ड ऑन द फॉर्मेट विच एक्साइटेड मी, द टीम विच एक्साइटेड मी, and I think we're on to something good. So far so good. It's been a great period of preparation, and now we're on the floor. It's an exciting time for me, exciting new opportunity for me to showcase another skill set of mine, that of a host, which I've always been very, very keen to do.